तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो सर्विस के डे 2। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस। समझेंगे हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को और साथ में ये जानेंगे माइक्रो सर्विस के इंपॉर्टेंस को, किस प्रकार की एप्लीकेशंस में माइक्रो सर्विस का यूज होता है। देखो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहे। स्टार्ट करते हैं हम हमारे मोनोलिथिक एप्लीकेशन से। मोनोलिथिक एप्लीकेशन एक बहुत पुराना और मोस्टली डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला तरीका है। इसमें पूरा सॉफ्टवेयर एक मोनोलिथ में यानी एक कोड बेस में क्रिएट किया जाता है। एक कोड बेस में ही हमारे फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है। मोनोलिथिक के कुछ फीचर्स हैं जिनको जान लेते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूनिफाइड कोड बेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पूरी एप्लीकेशन एक कोड बेस में होती है, यानी कि फ्रंट एंड, तुम्हारा बैक एंड, डेटाबेस और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी सब एक जगह पर होते हैं। इसका मुख्य फायदा ये होता है कि सारी कोडिंग एक स्थान पर होती है। सेकंड फीचर है ईज ऑफ डेवलपमेंट। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस डेवलप करना बहुत सिंपल होता है। करंट सिनेरियो में भी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का ही यूज करती है छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इंस्टीड ऑफ अगर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हुआ तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन से काम चल जाता है। तो क्योंकि सब कुछ इसमें एक कोड बेस में होता है तो डेवलपर्स को अलग अलग पार्ट को इंटीग्रेट करने की कोई चिंता नहीं होती है। बहुत इजी हो जाता है कोडिंग करना भी। तीसरा जो हमारा है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। आप इसको फीचर भी बोल सकते हो या चैलेंजेस भी बोल सकते हो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है किसी भी जगह अगर आपसे एप्लीकेशन में चूक होती है तो पूरी एप्लीकेशन पर उसका असर पड़ता है। बिल्ड करने में एरर आ जाती है, एप्लीकेशन रन नहीं होती। तो ये था हमारा फीचर्स। चैलेंजेस जान लेते हैं। माइक्रो सर्विस जो हमारी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के चैलेंजेस क्या है, जैसे कि स्केलेबिलिटी हो गई। अब हमारी माइक्रो सर्विस में स्केलेबिलिटी को मैनेज करना, स्केल बनाना, एप्लीकेशन को स्केल बनाना बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी। लेकिन मोनोलिथिक में ऐसी कोई चीज नहीं होती। एप्लीकेशन को स्केल करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह पर होते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, किसी भी एक जगह लैग करेगी तो पूरी एप्लीकेशन पर उसका असर पड़ता है। यूज केस क्या है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के कुछ खास यूज केस होते हैं, जैसे कि स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट। अच्छा, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट हैं, मीडियम साइज प्रोजेक्ट है, उनके लिए मोनोलिथिक एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि देखो, तुमको सबसे पहले इनको डेवलप करना बहुत इजी रहता है। तो अब तुमने डेवलप कर लिया, टाइम टू टाइम इनहैंसमेंट एक्टिविटी तुमने परफॉर्म कर दी, क्लाइंट को डिलीवर भी कर दिया। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स और मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के लिए भी करंटली एवरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस फॉलोइंग द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो समझ गया तुम कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्यों यूज किया जाता है, किस प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। अब प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? जल्दी प्रोटोटाइपिंग के लिए भी हम इसका ही यूज करते हैं। ये था हमारा मोनोलिथिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं कि देखो दोस्तों, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है जिस करंटली सभी फॉलो कर रहे हैं और अभी हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच में इसका यूज होता है। इसमें सब कुछ एक कोड बेस में होता है जो आसान से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रदान करता है, लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जैसे चैलेंजेस होते हैं। तो इसके बाद समझते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो अब देखो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है? माइक्रो सर्विस मैंने पहले बताया कि एक नया तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है। इसमें एक बड़ी एप्लीकेशंस को या लार्ज एप्लीकेशन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और या अलग अलग सर्विसेज क्रिएट करते हैं। माइक्रो सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप सोचिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तुमको कुछ सर्विसेज मिली क्रिएट करने को, और हो सकता है एक दूसरी टीम है उसको कुछ सर्विसेज मिली क्रिएट करने को।
अब तुम दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हो। मैं नोड यूज करता हूँ, तुम जावा यूज करते हो, तो अब हम दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं। हम दोनों ही अलग अलग तरह के कोड लिख रहे हैं, अलग अलग डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, और हम दोनों ने सर्विस क्रिएट कर दी। तो हमको फिर भी हम अपनी एप्लीकेशंस के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखो, अलग अलग टीम भी कोड को मैनेज कर सकती है। सब माइक्रो सर्विस में मैंने बताया कि कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास पहली बात तो होती है स्मॉल सर्विसेज होती है। एप्लीकेशंस कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइडेड होती है। अच्छा, स्केलेबिलिटी, माइक्रो सर्विस की मदद से आपको एज पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस को या सर्विसेज को स्केल करने में बहुत आसानी रहती है। तीसरी चीज एक फॉल्ट टॉलरेंस। एक सर्विस की खराबी दूसरी सर्विस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। ये थी हमारी माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। समझते हैं मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस में क्यों एक्सचेंज हुए, हम क्यों बड़ी एप्लीकेशन के लिए हम मोनोलिथिक अप्रोच से माइक्रो सर्विस अप्रोच को यूज करने लगे। सवाल उठता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्यों आई। तो इसका मेन कारण यही है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। देखो, एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल हो जाती है। देखो, तुम समझ सकते हो कि अगर एक सर्विस, तुम एक ही एप्लीकेशन में तुमने बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए, अब उस एप्लीकेशंस को रन करने में, बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है हर सर्विस तुमको इंडिविजुअली रन करनी पड़े। और मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब तुमने बहुत सारी सर्विसेज रन कर दी और किसी भी एक सर्विस में कोई भी बिल्ड इशू आ गया, तो एप्लीकेशन रन नहीं करेगी, कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं परफॉर्म करेगी। अब माइक्रो सर्विस में क्या है कि तुमने अलग अलग सर्विसेज क्रिएट करी, तुमने उनको अलग अलग डिप्लॉय करने में तुमको ऑब्वियस सी बात है इशू आएगा। बट जब अलग अलग सर्विसेज अलग अलग रन कर रही है, तो तुम्हारे एप्लीकेशन के यूआई पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, और केवल कोई फंक्शनैलिटी इशू आएगा, वो भी तुम इजिली ट्रिगर कर सकते हो कि किस सर्विस पे एरर आ रही है। तो ये तो हमारा है माइक्रो सर्विस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। माइक्रो सर्विस में इस तरह की कोई भी चीज नहीं। माइक्रो सर्विस के माध्यम से आप एक साथ कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैंने आपको भी बताया। अब माइक्रो सर्विस का उपयोग कहाँ पर होता है, इसको जान लेते हैं। माइक्रो सर्विस का उपयोग कई प्रकार के एप्लीकेशंस में किया जाता है, कई लार्ज टाइप के एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट। करंट सिनेरियो में ई कॉमर्स की वेबसाइट में मोस्टली माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। तो अब हमारे पास हाई ट्रैफिक के समय पर ये स्मूथली काम करते हैं, इसलिए बहुत हेल्पफुल रहता है माइक्रो सर्विस ई कॉमर्स वेबसाइट पर। दूसरा है बैंकिंग एप्लीकेशंस में। जी हाँ, करंट सिनेरियो में बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। आप अगर एसबीआई गए होंगे तो आपने देखा होगा कैशियर के मशीन पे एक अलग इंटरफेस होता है, जिसमें जब वो सिस्टम पे बैठता है तो पहले अपना फिंगरप्रिंट से अपने आप को एक्टिव करता है, देन वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, लाइक आपको हमारा अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो उसके लिए अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग पेज ओपन करता है। अच्छा, अब तुमने कोई रिक्वेस्ट डाली, लाइक तुमको एटीएम की रिक्वेस्ट चाहिए, चेकबुक की रिक्वेस्ट चाहिए, इस रिक्वेस्ट को सिस्टम में अपडेट करने के लिए अलग सर्विस क्रिएट हुई है। तो बैंक का जो एप्लीकेशन है बहुत बड़ा है, और बहुत लार्ज एप्लीकेशंस के लिए आपको माइक्रो सर्विस सबसे बेस्ट वे रहता है डेवलप करना। सोशल मीडिया एप्लीकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो सर्विसेज, जो यूजर की डिमांड्स को जल्दी और आसानी से मीट करा सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा, तुम समझ भी रहोगे मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस के डिफरेंसेस को बहुत इजीली समझ रहोगे। अब तुमको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि मोनोलिथिक कहाँ पे यूज करनी है और माइक्रो सर्विस को कहाँ यूज करना है। दोस्तों, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस को आपने बहुत आसानी से समझा। आपने अपने इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा और आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे हमारे इन डिफरेंसेस को। तो दोस्तों, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कहाँ पर मोनोलिथिक का यूज करना है, कहाँ पर माइक्रो सर्विस का यूज करना है। आप अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, इनमें से किसी भी एक अप्रोच के साथ जा सकते हो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोडिंग नॉलेज चाहिए तो मैंने ऑलरेडी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का यूज करके कंप्लीट एपीआई बिल्ड की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप सिंपल मोर पे क्लिक करो और उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। माइक्रो सर्विस की कोड प्रैक्टिस के लिए वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, जहां मैं बताऊंगा डीडीडी माइक्रो सर्विस और स्टार्ट करूंगा हमारे प्रोजेक्ट की क्रिएशन से। तो प्लीज हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और खूब शेयर करो। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आपको बताई हैं वो एक फ्रेशर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।